हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आभा है, योर साइकिक मीडियम। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगले 3 महीने में आपका करियर कैसे रहने वाला है, आपके फाइनेंसेस, मनी, करियर वाइज क्या होने वाला है अगले 3 महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ जून जुलाई अगस्त। सो आप उसके लिए इन तीनों डेक में से एक डेक चूज़ कर लीजिए, जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं उस डेक को चूज़ कर लीजिए और उसी से हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि आगे अगले 3 महीने में क्या होने वाला है आपके करियर में। सो आई एम गिविंग यू अ मिनट। इन दैट मिनट यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट लुक एट दीज 3 डेक्स जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे चूज़ कर लीजिए। एंड देन जो भी आप चूज़ करें, नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन टाइम स्टैम्प्स पे उस ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इन टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से जो भी आपका ग्रुप है उसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके उस ग्रुप पे देख सकते हैं वीडियो को। आपको सारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। बिफोर दैट आई विल गिव यू अ मिनट सो दैट यू कैन चूज़ वन डेक। सो ग्रुप ए, आपने इस डेक को चूज़ किया है जिसमें हमारे पास गार्जियन एंजल टैरो कार्ड्स हैं एंड रोज क्वार्ट्स है। सो वी विल सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन थ्रू दिस डेक। आपका हम देखने वाले हैं कि अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग ग्रुप ए। लेट्स सी अगले 3 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, मनी। These are 2 cards. Yeah. So we will keep it like this. ये बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं जा रही है तो आप आगे के 2 जो भी ग्रुप्स हैं उसमें देख सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन होगी आप उसके हिसाब से ले सकते हैं कोई भी ग्रुप को। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ग्रुप चूज़ करना है। बेसिस जो भी आपकी सिचुएशन है आप उससे चूज़ कर सकते हैं। सो जिन्होंने भी अभी ग्रुप ए को चूज़ किया है तो पहले हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ अबंडेंस, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। 10 ऑफ अबंडेंस मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स इन ओरिजिनल राइट ऑफ इट। सो इसका मतलब है कि आप जो करंट सिचुएशन है, आपका पूरा फोकस है इस समय अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर या स्टेबिलिटी के ऊपर। आपके मनी को आप चाह रहे हो कि मेरा मनी और इनफ्लो जो है मनी का वो स्टेबल हो जाए कहीं ना कहीं। अगर वो या फिर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो या प्रमोशन चाह रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में, ये आपका करंट सिचुएशन हो सकता है इस समय। जो ब्लॉकेज आ रहा है कहीं ना कहीं वो आप ये आ रहा है कि जिस तरीके की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं या फाइनेंसेस, मनी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर या प्रमोशन को लेकर, आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। कहीं ना कहीं आप देख ही नहीं रहे हो उनको, बिकॉज आपको ऐसा लगता है वो वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हो। तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं देख रहे हो। आप अभी वेट कर रहे हो, शायद अपने अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो। बट आपका पूरा फोकस अभी यही है कि आपको वो पसंद नहीं आ रही है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी चीज़ हो रही है आपके अब स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, आप इस समय डिससेटिस्फाइड हो उसको लेकर। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उस चीज़ को लेकर। आपका फोकस ज़रूर है कि मैं इसको और स्ट्रॉन्ग कर दूं, फाइनेंशियली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लूं, पैसे वाइज, मनी वाइज, सिक्योरिटी वाइज, बट आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो। रीज़न उसका यही है क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। जैसे कुछ लोग हो सकता है नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं या बिज़नेस में ही कोई नया तरीका अपनाना चाह रहे हैं, या कुछ लोग अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, आप एक नई अपॉर्चुनिटी, नया विंडो ढूंढ रहे हो। और जिस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास अभी, वो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं।
ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जिस तरीके के ऑप्शंस हैं वो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, आप कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हो जहां आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सको अपने मनी की, जहां आपकी ग्रोथ हो। पास्ट में, रीसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस बारे में, बहुत स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे अपने दिमाग में, बहुत ही क्लियर थे आप कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, या मैं कहूँगी कि क्लैरिटी के लिए आप कोशिश कर रहे थे, अपने दिमाग में बहुत सोच रहे थे। एस ऑफ थॉट जब भी आता है तो इसका मतलब है पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और आपका पूरा ध्यान इसी में था कि मैं कैसे कैसे मैनिफेस्ट करूँ ये चीज़, कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, सिक्योरिटी को, मनी को, अपने फाइनेंसेस को, पूरी प्लानिंग आप करने की कोशिश कर रहे थे। इस समय आप एक्शन ले रहे हो। पास्ट में तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे करना है, अभी इस टाइम पे आप बहुत एक्शंस ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग जॉब में हो तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पर उतना रिजल्ट नहीं आ रहा जितना आपको या मनी वाइज आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो फ्रॉम द कंपनी, जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है पैकेज वाइज। तो अभी या आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत मेहनत कर रहे हो और नहीं मिल रही है, या प्रमोशन के लिए आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत एग्जॉस्टिंग होंगे आप, शायद वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप। ये आपकी करंट सिचुएशन होगी, आपके एक्शंस हैं इस टाइम पे, बहुत एक्शंस ले रहे हो आप मनी, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर। आपके एक्शंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पर एग्जॉस्टिंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइनेंशियली, जिसकी वजह से आप अपने मनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, पर जिस तरीके के ऑप्शंस आपके पास सामने आ रहे हैं उसे नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हेल्पर ऑफ अबंडेंस, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिलेगी, या ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पर आगे जो है बढ़ा सकता हूँ। चीज़ें स्लो मूव होंगी, ज़रूर है कि चीज़ें बहुत स्लोली चलेंगी, और आप बहुत सोच समझ के, कॉशियस अप्रोच लेकर आप आगे बढ़ोगे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको जो है ये अगले 3 महीने में कभी भी आ सकती है, ये नियर फ्यूचर में मुझे ज़्यादा लगती है, अगले 1 आध महीने में, 1 डेढ़ महीने में आने की चांसेस इसके लगते हैं मुझे, इस अपॉर्चुनिटी के, जहाँ पर आप फाइनेंशियली जो है इन्वेस्ट करना चाहोगे, या आपको जो है जॉब अच्छी ऑफर होगी, पर लॉन्ग टर्म रहेगी, स्टेबल रहेगी, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट बहुत ही स्टेबिलिटी का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सिक्योरिटी मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अभी ये जो मेंटालिटी है ना, इस समय आपकी जो सोच जा रही है कि मेरे को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और मैं कहीं स्टक हूँ, ये अभी इस समय लग रहा है, पर आने वाले टाइम में आपको हेल्प आ रही है, आने वाले टाइम में आपको राइट अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ मुझे नहीं लगता कि ये जो थॉट प्रोसेस है आपका ये ज़्यादा टाइम चलने वाला है। इस समय जो भी आपको फील हो रहा है ऐसे कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी इन दी एंड। अभी इस समय हो सकता है आप काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको लग रहा हो चीज़ें स्टक हैं और आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, बट ये नेगेटिव थिंकिंग, ट्राई एंड नॉट थिंक ऑन नेगेटिविटी, बिकॉज अब एक थॉट जो होता है वो फिर ट्रेन ऑफ थॉट्स बन जाते हैं, एंड देन आप पॉजिटिव आउटलुक से नहीं देख पाएंगे चीज़ें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अभी सिचुएशन है उसको बहुत ही पॉजिटिव नोट पे लें, बिकॉज आने वाले दिनों में आपको हेल्प मिलने वाली है अपने काम में, आपको रास्ता दिखेगा। हो सकता है चीज़ें स्लो रहेंगी, ये ज़रूरी है, बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे आगे चलकर। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखें और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाएं अपने काम में, तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी। आपके आसपास जो लोग हैं या ये हो सकता है कि आपके आसपास जो सराउंडिंग में लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, और ये भी हो सकता है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी, फाइनेंसेस या आपकी कंपनी, तो वो खुद भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, या जो भी पर्सन है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं विन विन सोल्यूशन निकले कोई इस बात का, अगर किसी पर्सन के साथ इन स्पेसिफिक आप डील कर रहे हैं तो अपने करियर फाइनेंसेस में। बट अगर आप वो कॉपरेट करना चाहते हैं आपके साथ, बट अगर आप किसी के साथ ऐसे कॉपरेशन में नहीं है या किसी के साथ आप स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके आसपास के लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने करियर में।
देन यहाँ पर जो एक और कार्ड आ रहा है वो है 9 ऑफ एक्शन का। आपको होप है कि कहीं ना कहीं जो भी मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ इसके रिजल्ट्स मुझे आए, आई शुड गेट द हार्ड रिजल्ट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। कहीं ना कहीं आप वो इस लाइफ को, लग्जरी लाइफ को, उस कंटेंट लाइफ को आप जी सकें जो आप चाह रहे हैं अपने फाइनेंशियली। यू वांट टू अचीव टू हाइट्स इन योर करियर वेयर यू आर लिविंग आप चाहते हैं कि जहाँ मैं लग्जरी लाइफ जीऊँ, मेरे पास सारी सुख सुविधा हो और मैं फाइनेंशियली जो है बहुत अच्छा कर पाऊँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ बहुत ज़्यादा। तो ये आपका एक होप है ऑर्गेनाइजेशन। सो आउटकम ये है अगले 3 महीनों में कि आपके जो भी प्लान हैं वो बिल्कुल ऑन टारगेट हैं और एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है बहुत स्मूथली फ्लो करेगी अगले 3 महीने आपके करियर में। चीज़ें स्लो ज़रूर होंगी, बहुत ही स्मूथली चलेंगी, पर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा आपको इस फाइनेंशियली और वर्क वाइज, करियर वाइज, और बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अगले 3 महीने, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। वैसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं जो करियर का ही प्लानट है और इस समय जो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहना और लेज़ी नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको बहुत ही डिसिप्लिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो भी आप ये अचीव करना चाह रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ एक्शन, ये सब आप अचीव कर पाएंगे कहीं ना कहीं। अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस हेल्प को ज़रूर मांगिए अपने आसपास लोगों से, सारा काम खुद ही नहीं करिए, ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। सो बट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी, प्री प्लान चलोगे आप तो आपको जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो अगले 3 महीने में आप वो अचीव कर लेंगे। सो बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पर। ऑल्सो थोड़ा क्रिएटिविटी आपको अपनी शो करनी पड़ेगी अपने काम में, कुछ नया डिफरेंट जो हो सकता है आप करोगे भी अगले 3 महीने में। एम्परर का कार्ड है ये, तो ये हो सकता है कि आप अगले 3 महीने में आपको जो है ऐसे काम में दे दिया जाए या ऐसा कुछ काम दे दिया जाए जहाँ पर आपको 10 और लोगों को मैनेज करना है या 2 लोगों को और मैनेज करना है, आपको मैनेजमेंट का काम दे दिया जाए। ये हो सकता है आप ऐसी पोजीशन मिल जाए आपको कि जहाँ पर आपका अथॉरिटी है। तो अगर ये आप करियर से रिलेटेड है, आप जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो अगले 3 महीने में आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है जो अथॉरिटी की पोजीशन पे होगी, जहाँ पर आपको जो है ऐसी पोजीशन मिलेगी जहाँ पर आपको या तो दूसरे लोगों को मैनेज करना पड़ेगा या आपके हाथ में काफ़ी कुछ होगा। यू विल हैव अथॉरिटी बेसिकली। सो ये आ रहा है कार्ड्स में, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पर और कंसिस्टेंसी दिखानी है। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो बहुत कंसिस्टेंट रहना है। अगर प्रमोशन चाह रहे हैं तो प्रमोशन मिल रहा है आपको अगले 3 महीनों में। ये जो भी आप काम करने वाले हैं उसका रिजल्ट प्रमोशन में कन्वर्ट होगा, पर बहुत डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा आपको अगले 3 महीने, बहुत ही कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चीज़ें आगे वर्कआउट करती हुई दिख रही हैं मुझे करियर और फाइनेंसेस में। आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, उस पर ग्रोथ चाह रहे हैं, तो वो आपको दिखेगा कि हाँ मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, आपके कंट्रोल में आ जाएंगी चीज़ें फाइनेंशियली, करियर वाइज इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये रीडिंग है। लेट्स सी आपका गाइडेंस क्या है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल ऑफ अबंडेंस। ओके, क्लीन एनर्जी फूड। तो आपको बहुत ही क्लीन एनर्जी फूड खाने की ज़रूरत है। ट्राई अवॉइड हैविंग कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड करो जितना भी हो सके। एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे, या फास्ट फूड होता है, वो सब चीज़ें अवॉइड करो। क्लीन चीज़ें खाओ ज़्यादा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड रॉ प्रोडक्ट्स खाओ, रॉ चीज़ें खाओ। हेल्थफुल रखो, ऑर्गेनिक अपनी, और हेल्थफुल तो सॉरी ऑर्गेनिक डाइट रखो, हेल्थफुल डाइट रखो। ऐसी चीज़ें खाओ जिससे ज़्यादा आपका एनर्जी जो ऑरा है वो क्लीन हो। जितना आपकी एनर्जी क्लीन रहेगी उतना आप लेज़ी नहीं होगे अपने काम में, उतना कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे और लेज़ीनेस नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 3 महीने में आपके काम को लेकर। तो वो आप ये सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं फाइनेंशियली, वो सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे बहुत ईजिली। तो बहुत ही साफ़ सुथरा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, घर का बना खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड का टाइम चल रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही क्लीन फूड खाओ, एनर्जी वाइज भी और हेल्थ वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपकी गाइडेंस है। एंड लेट्स जंप ऑन टू द सेकेंड ग्रुप। लेट्स सी ग्रुप बी,
चलिए देखते हैं कि अगले 3 महीने में आपका करियर कैसे रहने वाला है, आपके करियर में क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। दीज आर आर्चएंजल कार्ड्स, ये आर्चएंजल के टैरो कार्ड्स हैं। वाओ, क्वीन ऑफ गैब्रियल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आई, बिकॉज ये उल्टा आया है। इसका मतलब है कि आपके पास सारे स्किल सेट हैं बट कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कहीं ना कहीं। कोई बड़ा चेंज होने वाला है अगले 3 महीने में। ये हो सकता है कि आपकी लोकेशन चेंज हो जाए या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, आपको एक नई डायरेक्शन में भेज दिया जाएगा आपके करियर में। ये हो सकता है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो एक नया कुछ काम शुरू कर दें अपने बिज़नेस में ही, या फिज़िकली लोकेशन चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब चेंजेस दिख रहे हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि क्या है अगले 3 महीने में ग्रुप बी के लिए करियर वाइज। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस समय हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो कि आप कहीं स्टक हो, आपके माइंड में आपको अपने करियर को लेकर ये लग रहा हो कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही हूँ। आपको लग रहा हो कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप जो भी रास्ता चूज़ करेंगे उसमें आपको लॉस ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्टक का फीलिंग आ रहा होगा इस समय। ब्लॉक 9 ऑफ एरियल, तो यहाँ पर ये बताता है कि आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं बट सक्सेस कहीं ना कहीं उतनी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत ही स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पीठ पीछे कोई आप, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ धोखा हो रहा हो या किसी ने उन्हें बिट्रे किया हो अब, या ऐसा लग रहा हुआ कि आपको शायद जॉब छोड़नी पड़ेगी, या अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको अगर ऐसा थॉट प्रोसेस आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिट्रेयल फील हो रहा है कि कोई धोखा दे रहा है आपके काम में आपको, तो ऐसा कुछ फीलिंग हो सकता है जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि आप स्टक हो गए हो, मेहनत इतनी कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से आप जो है सिचुएशन यहाँ पर एंडिंग की तरफ जा रही है कि आपका ही नुकसान हो रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। पास्ट में आप बहुत ही ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर लोग आपके करियर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस इस तरीके से कर रहे थे कि पॉलिटिक्स कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो रीसेंट पास्ट में। जो भी ये रीडिंग दिख रहा है ये हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से लॉस हुआ हो, या कोई पास्ट में किसी ने धोखा दिया हो सकता है, या जो थर्ड पार्टी जो है कोई थर्ड पर्सन आके आपके करियर में आप इन्फ्लुएंस डाल रहा हो या तंग कर रहा हो, ये हो सकता है। जहाँ पर पॉलिटिक्स, एक तरीके की पॉलिटिक्स या पावर प्ले, कुछ लोग अपनी पावर दिखाने के लिए तंग कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि करियर में ऐसी चीज़ें हो रही हों। इस समय इमोशनली कहीं ना कहीं आप काफ़ी डाउन फील कर रहे हो, इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ एंडिंग्स हो रही हैं करियर में, या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कंटिन्यू रहने वाली है, और आने वाले दिनों में, ये दिनों की बात है, नियर फ्यूचर में, ये अगले 3 महीने में आगे क्या होना है और ज़्यादा वो हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। ये अगले दिनों में हो सकता है कि आप ये जो भी, अगर आप किसी के साथ जॉब करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर वर्कआउट नहीं हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आगे भी नियर फ्यूचर में होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई हायर अथॉरिटी पे आपका पावर प्ले कर रहा है आपके साथ में, या आपकी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, करियर वाइज आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है। आपके आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, या ये हो सकता है कि वो दिखा कुछ और रहे हैं आपको, और अंदर से कुछ और है आपकी तरफ, आपको दिखा कुछ और रहे हो।
या अगर आप किसी के साथ भी यहाँ डील नहीं कर रहे, अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो जहाँ भी आप जिस भी कंपनी में हैं या वहाँ पर, या जो भी ये सिचुएशन है, ये करियर, प्रमोशन, फाइनेंसेस जिससे भी रिलेटेड से है, तो जो भी पर्सन, जो भी कंपनी से आप डील कर रहे हैं या जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, वो लोग आपको लेकर अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि शायद यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा या कुछ सिचुएशन बहुत ही बिट्रेयल वाली सिचुएशन है, बट आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ली गई है। आपकी जो भी कंपनी है या जहाँ पर भी, जिस भी पोजीशन में हैं आप लोग, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं या जहाँ भी, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई है, वो स्टेलमेट पोजीशन पे है। आपको होप है कि यहाँ पर जो है बैलेंस हो जाए सब कुछ। आपको ये भी होप है कि आप कुछ और भी करें साथ में काम, अपार्ट फ्रॉम जो भी आप काम कर रहे हैं, और दो चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, ये आपका होप है, या सब कुछ बैलेंस हो जाए, या फिर ये आपका होप है। पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स बोलता है कि आपको पेपर वर्क को रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपना पेपर वर्क रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, करियर में, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, या आपको ना पेपर पे, किसी भी पेपर पे इजीली साइन नहीं करना है अगले 3 महीने में। बहुत सोच समझ के साइन करने हैं, और रिव्यू करना है, 10 बार रिव्यू करना है, पेपर को 10 बार देखने हैं, उसके बाद फाइनलाइज करनी है चीज़ें। ऐसे ही कहीं भी कुछ भी हामी नहीं भर देनी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके जो भी एनिमीज़ हैं वो आप पे वो आपके ऊपर गलत नाम लगा सकते हैं, या कुछ ऐसा जा सकती हैं चीज़ें। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि केयरफुल रहना है। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये भी कार्ड्स में दिखता है। अगर आप अपने पेपर वर्क को लेकर बहुत केयरफुल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी करियर में। अपने फाइनेंसेस को लेकर आप 10 बार रिव्यू करेंगे पहले चीज़ें, तो गलत नहीं जाएंगी। बट अगर आपने बिना सोचे समझे अगर एक भी मूव ले लिया तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने करियर में। अगले कुछ 3 महीने आपको बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि उन आइडियाज़ पे आप काम करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ जैसे यहाँ पर मुझे दिखा कि आपको होप है कि कुछ और भी आप करना चाह रहे हैं अपने काम में, जो भी दूसरी चीज़ करना चाह रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। और पार्ट टाइम कुछ और भी करें। यही मून लाइटिंग का भी कार्ड यही चीज़ बोल रहा है कि आपको जो भी अभी इस समय कर रहे हैं, आप उसके अलावा भी एक कोई और काम उठाएं। अब ये समय आ चुका है और ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी अगर आप अपने पेपर वर्क और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उन पे इजीली साइन नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को फाइनलाइज नहीं करेंगे। आप आईटी में हैं या किसी भी कहीं भी 10 बार अपने प्रोजेक्ट को देखकर उसके बाद ही चीज़ों को आगे फाइनलाइज करेंगे, तो चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये अगले कुछ 2-3 हफ्ते रह सकती है, और तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे नहीं दिख रही मुझे, सिर्फ ये अगले कुछ दिनों की बात है, बाकी ये ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी रीडिंग है। लेट्स सी ग्रुप सी, उनके लिए क्या आता है नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर वाइज। सो लेट्स सी ग्रुप सी कि आपके लिए क्या होने वाला है अगले 3 महीने आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस, मनी से रिलेटेड कैसे रहने वाला है आपके लिए। ग्रुप सी के लिए करियर वाइज, फाइनेंसेस, मनी। ओके, सो करियर वाइज जो आपकी सिचुएशन है इस समय वो 10 ऑफ अर्थ की है। तो इसका मतलब ये है कि आपके करियर में आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस समय। काफ़ी हद तक आपके रिवॉर्ड भी मिल रहा है, या आपको रिकग्नाइज भी कर रहे होंगे वहाँ पर काम में, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि आप ये चाह रहे हैं कि आप आपको रिकग्निशन मिले और आप ओवरऑल उस तरफ
मेहनत कर रहे हैं, बट जो हिंड्रेंस आ रहा है इस समय, जो ब्लॉकेज आ रहा है कि विक्ट्री नहीं आ रही, वो गुड न्यूज़ नहीं आ रही जिसका आप वेट कर रहे हैं और बहुत आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है उससे रिलेटेड, अभी भी वो स्ट्रगल, वो फाइट चालू है, वो फाइट चल रही है, तो वो फाइट अभी भी चल रही है कहीं ना कहीं। और रूट कॉज उसका यही है कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, एक टीम वर्क नहीं हो पा रहा है या पार्टनरशिप में नहीं आ पा रहे, तो जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। वो जो आप रिवॉर्ड चाह रहे हैं, जो रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे हैं अपनी कंपनी के साथ या अपने बॉस के साथ, या जो भी वो चाह रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, स्ट्रगल महसूस हो रही है उसमें, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो सकती है कहीं ना कहीं। रीसेंट पास्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको सक्सेस भी मिली थी अपने काम में, रीसेंट पास्ट में आपको रिकॉग्नाइज करा गया था और आपको सक्सेस भी मिली थी। ये हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन मिली हो, या कुछ लोगों ने नई जॉब ज्वाइन की हो जहाँ पर उनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा पैकेज मिला हो, अथॉरिटी पोजीशन मिली हो, ये ज़रूर हो सकती है। या फाइनेंशियली आपको अच्छा, आपने कुछ अर्न किया हो अपने बिजनेस में, तो ये रिसेंट पास्ट में था। इस समय आप इस समय ये हो सकता है कि एस ऑफ कप्स बताता है इमोशनली आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड हैं अपने काम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं ओवरऑल भले ही आपको स्ट्रगल हो रही बट आप फिर भी काफ़ी इमोशनली, आपको पता है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई न्यू बिगनिंग हुई हो अभी रिसेंटली, काम में, अपने करियर में, फाइनेंसेस में कुछ नया हुआ हो, नई बिगनिंग का कार्ड है ये। आने वाले दिनों में किस्मत आपका बहुत साथ देने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून नियर फ्यूचर में अगले 2-3 महीने आपको किस्मत आपके साथ रहने वाली है। और ये हो सकता है कि जहाँ भी आप हाथ डालें काम में, या जो भी काम करें, किसी के साथ भी करें, वो वर्कआउट करेगा और आपके फेवर में ही जाएगा। थिंग्स विल बी गोइंग इन योर फेवर, हर चीज़ आपके फेवर में जाने वाली है और पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है। जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हैं अपने करियर में, वो कर पाएंगे। तो ये अगले 3 महीने में ऐसा रहने वाला है। आपको इस समय क्या लग रहा है, आप बहुत एक्शन ले रहे हैं, बहुत ही आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है, आप आगे का सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ एक्शन लेना आपने स्टार्ट कर दिया है। लॉन्ग टर्म को लेकर आपने फ्यूचर विजन्स हैं आपके कुछ, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं उस पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपने उस चीज़ को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये न्यू बिगनिंग्स तभी दिखा रहा है कि कुछ न्यू आपने स्टार्ट कर दिया है, तभी आप इमोशनली ओवरवेल्म हैं उस चीज़ को लेकर। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि आप अभी भी जो भी काम में आप हैं उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, कंप्लीशंस नहीं हो रहे हैं, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ये लोगों को लग रहा है आपके आसपास। पर अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पर, किसी अपने बॉस से या कोई क्लाइंट से या किसी भी चीज़ से आप डील, जिन पर्सन से भी आप यहाँ फाइनेंशियली या करियर में डील कर रहे हैं, वो पर्सन जो है उनका अभी आपके साथ जो भी काम है वो भी आगे है, ख़त्म नहीं हुआ है। वो आपके साथ उस पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्लाइंट है, कोई कंपनी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उनके साथ अभी आपका, उनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी उनके साथ आगे काम करेंगे, जबकि आपने नए एक्शंस लेना शुरू कर दिया है और वो हो सकता है कि इससे अलग हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप चाहते हो कुछ नया करना चाह रहे हो, क्रिएटिव करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आपको रिकॉग्निशन मिले, आप टीम वर्क करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के साथ हो सकता है आप कोलैबोरेट करके नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है मुझे यहाँ पर। टीम वर्क चाह रहे हो आप कहीं ना कहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आप करोगे, आने वाले 3 महीनों में करोगे, बट उसे प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए। कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें जब आप साथ में करोगे तो हो सकता है आप बैलेंस खो दो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी के साथ प्लान करके चलो, तो आप उसे बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि किस्मत तो आपका साथ देने वाली है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है सक्सेसफुल फंडिंग। अगर फाइनेंशियली आप फंडिंग के वेट कर रहे हो तो आपको इस समय अगले 3 महीने में फंडिंग मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा जो लोग प्रमोशन देखना चाह रहे हैं, और फाइनेंशियली अच्छा टाइम आने वाला है अगले 3 महीने में। सक्सेसफुल फंडिंग होने वाली है, आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। करियर वाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। कोई लोग अगर पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फंडिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप अब्रॉड मूव करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए फाइनेंसेस का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर ऑफ हो जाएगा। तो सक्सेसफुल फंडिंग
पैसे आने वाले हैं अगले 3 महीने में, आपको पूरा वर्कआउट होने वाला है मनी वाइज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किस्मत साथ देने वाली है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। इन तीनों में से जो भी आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप उसे ले सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।